अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो कुरुलिश और हान सीरीज़ के बारे में है और आज की इस वीडियो में इस सीरीज़ की एपिसोड 2 का रिव्यू होगा और इसके अलावा आने वाली एपिसोड 3 के पहले ट्रेलर पर भी बात होगी। तो नाज़रीन इकराम, जिस दिन मर्द यास्चीओग्लो और हान के किरदार के लिए राजी हुआ था, वो जानता था कि इस सीरीज़ के क्या हालात हैं और किसी मुर्दा सीरीज़ को जिंदा करने के लिए जाहिर सी बात है कि डबल कोशिश चाहिए। तो ये दो किस्तें देखकर यकीन आ गया है कि वो कर सकता है। इन दोनों एपिसोड्स का माहौल बहुत ज़बरदस्त है और हम इसी तरह की सिंपल सी कहानी एक्शन के साथ एर्तुगरुल गाजी के दौर से देखने के आदी हैं। और महमद बोज़दैक अब पूरी कोशिश कर रहा है कि जिस तरह महमद फातिल और सुल्तानी में प्रोडक्शन कंपनी की ये कोशिश होती है कि हर एपिसोड एक मुकम्मल फिल्म की तरह हो, तो महमद बोज़दैक भी अब इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। और हान पे से बुरसा की कमांडरशिप वापस ले ली गई है और सूरत हाल ये है कि बज़ाहिर तो ये लगता है कि ओरहान बे से तमाम जिम्मेदारी बुरसा के वापस लेकर उसे गैर अहम बना दिया गया है। लेकिन नाज़रीन इकराम, मैं सच कहूँ तो राइटर्स इसी तरह ओरहान बे की जो छुपी हुई सलाहियतें हैं उन्हें सामने लाएंगे, क्योंकि ये हकीकत है कि चीज़ें अपनी ज़िद से पहचानी जाती हैं। अगर रात ना हो तो दिन के उजाले की कदर नहीं होती। तो ओरहान बे की ये माजूली कहानी में ओरहान बे के लिए नए उफक खोलेगी और ओरहान बे सरदारी के ओहदे को किस तरह डिजर्व करते हैं, ये हम कदम ब कदम देखेंगे। और इस एपिसोड की खास बात ये थी कि हर सिनेरियो लॉजिकल था और सिर्फ 15 घंटों में कुरुलिश उस्मान की दूसरी किस्त 1 मिलियन लोगों ने यूट्यूब पर देख ली थी, जबकि पहली एपिसोड के 6 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। तैमूर ताश के किरदार पर मैं यहाँ जरूर तबसरा करना चाहूंगी। और नूरुद्दीन अली तैमूर ताश के गेटअप में मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये किसी भी अदाकार की महारत की दलील है कि वो रिसेंटली एक पॉजिटिव किरदार प्ले करके फिर एक नेगेटिव किरदार में आ जाए और उस नेगेटिव किरदार में भी वो हमें कन्विंस कर ले। तो तैमूर ताश का गेटअप, डायलॉग डिलीवरी और ओरा सब बेहतरीन लगा और मुझे कोई मसला नहीं होगा कि अगर तैमूर ताश वाला ये किरदार 15-20 किस्तें भी ले जाए। लेकिन लगता यही है कि ये 5-6 किस्तों से ज़्यादा नहीं लेगा। और इसकी खास बात यह है कि ये दूसरे मंगोल सरदारों की तरह चीखता चिल्लाता नहीं और धमकियाँ नहीं देता। बात ऐसे करता है कि जैसे कोई उस्ताद अपने बच्चों को समझा रहा हो। आने वाले दिनों में फ्लेवियस और तैमूर ताश का उस्मानियों के खिलाफ इत्तेहाद कायम होने जा रहा है, जिसके बाद एक बड़ी जबरदस्त जंग के इम्कानात नजर आ रहे हैं। और एपिसोड का बेस्ट सीन वो था जब फ्लेवियस इंतकाम में अंधा हो गया था और फिर मुंह की खाई। लेकिन आप लोग ये देखें कि शाहीन शाह ने किस तरह खामोशी से ओरहान की दी गई इतला पर एक्शन लेकर बाकी सरदारों के सामने नंबर बना लिए। मुझे ये तवक्को थी कि उस्मान बे अलाउद्दीन को बुरसा का कमांडर बनाएंगे, लेकिन महमद बोज़दैक ने यहाँ हम सबको शौक दे दिया और शाहीन शाह जैसे मतलबी और मौका परस्त शख्स को कमांडर बना दिया। लेकिन अभी शाहीन शाह की नीयत वाज़े नहीं और उसे मजीद खुलकर सामने आना है। उस्मानी कबीले में ओरहान के सपोर्टर्स और मुखालफिन की तकसीम बड़े अच्छे तरीके से कराई गई, लेकिन इस सिनेरियो को ज़्यादा ना खींचा जाए। दूसरी तरफ ओरहान को अलाउद्दीन से जो गिले शिकवे हैं वो बिल्कुल नेचुरल हैं। और नाज़रीन इकराम, भाइयों में आपस में इख्तलाफात होते रहते हैं, लेकिन असल अहम चीज़ ये है कि उन्हें बड़े अच्छे तरीके से हल किया जाए। कुरुलिश उस्मान के सीजन 6 की आखिरी किस्तों में भी ओरहान और अलाउद्दीन का क्लैश दिखाया गया था, लेकिन अब 10 साल के फर्क से दोबारा दिखाया जा रहा है। तो इन दोनों क्लैशेस में डिफरेंस ये है कि 10 साल पहले वाला ओरहान जज्बाती था, लेकिन अब वाला ओरहान संजीदा और मामला फहम है। उसके दिल में अलाउद्दीन के खिलाफ गुस्सा है, लेकिन वो इसका इजहार भी बड़े नपे तुले अंदाज में कर रहा है और उसकी खामोशी से ही उसका गुस्सा झलक रहा है। और नाज़रीन इकराम, हमें कुरुलिश उस्मान में महमद बोज़दैक से जो गिले शिकवे थे उनमें से एक ये भी था कि औरतों को बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिलता है और जंगों में हर जगह उन्हें साथ ले जाया जाता है। लेकिन इस एपिसोड में मलहुन ने हलीमा को कबीले में रहने का कहा तो मुझे तो सुकून आ गया कि हलीमा अब आराम से कबीले में हांडी रोटी करेगी। असल में मलहुन पहले भी एक सरदार की बेटी थी जो रवायात का बहुत ख्याल रखती थी, तो अब उसे एक सख्त सास और माँ के रूप में दिखाया जा रहा है जो कबीले में डिसिप्लिन की पाबंदी करवाने के लिए ये सख्तियाँ करती है। लेकिन अलाउद्दीन के साथ उसका रवैया मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वहाँ मलहुन के रवैये में साफ सुतेलेपन की झलक आ रही है। और तकफूर सारोज के बारे में मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला कि वो फ्लेवियस के बाप के कत्ल में किसी तरह मुलव्विस है। या तो उसने बुरसा का तकफूर बनने के लिए उसके बाप मौज़लान को रास्ते से हटाया, या फिर वो किसी तरह उसके कत्ल में इन्वॉल्व है। और इस हिसाब से एक बड़ी कहानी फ्लेवियस के लिए इस सीरीज में इंतजार कर रही है। उधर उस्मान बे और हान से जितने भी नाराज हों, लेकिन बोरान को लाने के लिए उन्होंने ओरहान पर ही भरोसा किया। और हम महमद बोज़दैक पर जितनी भी तनकीद कर लें, लेकिन हीरोज की चॉइस के मामले में उन पर एतबार आंखें बंद करके किया जा सकता है। मर्द यास्चीओग्लो को जब ओरहान के तौर पर सिलेक्ट किया गया था
तो तब मुझे बड़ी मायूसी हुई थी कि ये किसे ले लिया। लेकिन खुद देखें कि मर्द ने अपनी परफॉर्मेंस से सबको खामोश करा दिया है और हर कोई ये कहने पर मजबूर है कि इस सीरीज में 2 ही किरदार देखने वाले हैं, एक ओरहान और दूसरा फ्लेवियोस। और जो चीज मर्द को यहाँ मुमताज करती है वो उसकी प्लेन और सिंपल सी अदाकारी है। ऐसा नहीं लगता कि उसे ओरहान का रोल करने के लिए जबरदस्ती खुद को ओरहान के किरदार में महसूस करना होता है। उसकी एक्टिंग और रिएक्शंस में एक नेचुरल टैलेंट है। और गोल्डन बटरफ्लाई अवार्ड के मालिक मर्द यास्चियोग्लू ने सिर्फ 2 किस्तों में ही कमाल कर दिखाया है कि वो लोग जो इसके सिलेक्शन के खिलाफ थे अब वही इसकी अदाकारी की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो इस सीरीज में अब तमाम किरदारों को लाइमलाइट में आने और अपनी अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिल रहा है। और ये एपिसोड एक्शन पैक्ड भी थी और ड्रामेटिक भी। लेकिन हम इस फजूल रेटिंग सिस्टम का क्या करें जो कि इस बार गिर गई। लेकिन नाज़रीन इकराम, इस कम रेटिंग की बड़ी वजह फुटबॉल मैच भी था, क्योंकि अगर कुरुलुश और हान की इस किस्त से व्यूअर्स को मसला था तो फिर बाकी तमाम ड्रामा सीरीज की रेटिंग क्यों कम रही। और अहम बात तो ये भी है कि जिस दिन कुरुलुश और हान की एपिसोड 2 रिलीज हुई तो उस दिन जिन 2 टीमों के दरमियान मैच था उनकी फैन बेस तुर्की में बड़ी तादाद में है। और इन तारीखी ड्रामों के मदाहों को एक सवाल बहुत परेशान करता है कि अगर ये रेटिंग मजीद गिरती रही तो क्या ATV चैनल इस सीरीज को दिखाना बंद कर देगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसी हिस्टोरिकल सीरीज के प्रोडक्शन पर काफी पैसा लगता है। तो यहाँ एक इम्कान तो ये है कि जैसा कि सीरीज की मौजूदा रेटिंग 4 से 5 के दरमियान है और इससे ऊपर नहीं जाती, तो इसका मतलब ये है कि ये सीरीज सिर्फ बुरसा की फतह को इस सीजन में कवर करके रोकती जाएगी। लेकिन अगर रेटिंग 4 तक रही या उससे भी कम हो गई तो हो सकता है कि पहले ही बंद कर दी जाए। लेकिन कुरुलुश और हान के मामले में महमद बोज़दैक एक और स्ट्रेटेजी भी इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि कुरुलुश और हान का मामला और है और ये ग्लोबल सेल में टॉप पर है। अगर इसकी रेटिंग गिरती रही तो महमद बोज़दैक हो सकता है कि इस सीरीज को ऐसे चैनल पर ट्रांसफर कर दे जिसे रेटिंग की परवाह नहीं होती, मसलन TRT। तुर्की में बेशक रेटिंग कम रहे, लेकिन तमाम दुनिया के दूसरे मुल्कों में ये महमद बोज़दैक को ऐसी सीरीज बहुत बड़ा प्रॉफिट दे रही है। और सीजन 3 के पहले ट्रेलर में इवेंट्स चेंज होना शुरू हो गए हैं और अगली किस्त में पहली बार ओरहान और फ्लेवियोस का तलवारबाजी के मुकाबले में टाकरा होगा। उस्मान बे की बीमारी बिगड़ना शुरू हो गई है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उस्मान बे के किरदार को इतनी जल्दी खत्म कर दिया जाएगा। उधर फातिमा खातून की एंट्री हो चुकी है और बारबरोस लार की हेरोइन फातिमा खातून होगी। लेकिन ट्रेलर में इसकी पहली लुक मुझे बेगम खातून जैसी लगी और उसके सर पर जो टर्किश हेड पीस पहनाया गया है उससे वो उम्र में बड़ी बड़ी लग रही है, क्योंकि फातिमा को इस वक्त 10 साल के टाइम जंप के बाद 25 साल की होना चाहिए, लेकिन ये 35 साल की लग रही है। और अजीब बात तो ये भी है कि फातिमा की आंखें नीली थी अब काली हो गई और हलीमा की आंखें काली थी अब नीली हो गई। मेरा ख्याल है कि अदाकाराओं की सिलेक्शन के मामले में यहाँ बहुत बड़ी गलती हो गई है और महमद बोज़दैक को ये अदाकाराएं स्विच करनी चाहिए थी। इससे पहले जो अदाकारा आईपैक नाम की ली गई थी, इसे महमद बोज़दैक ने इस सीरीज में हफ्सा खातून में बदल दिया, लेकिन ये इस सीरीज में सिर्फ चंद किस्तों तक ही रहेगी। इसके बाद महमद बोज़दैक इसे अपने एक और ड्रामे में शिफ्ट कर देंगे। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।